हाय एवरीवन। तो आज का ये वाला जो मतलब वीडियो है, ये कोई नॉर्मल व्लॉग नहीं है। इट्स नॉट रिगार्डिंग मतलब गोलू फूली पपाई, इट्स अबाउट मी। क्योंकि मैं सोची कि मैं बचपन से इस क्वेश्चन को सुनते आ रही हूँ, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, मेरे रिलेटिव्स में हो, या हर जगह पे हमेशा, ठीक है, सुनते आ रही हूँ। लेकिन मैं कभी इस टॉपिक पे ना उतना बात नहीं करती थी। एक टाइम पे आके तो मैं उस चीज़ को जस्ट अवॉइड करने लग गई। तो अभी जो कि माँ भी नहीं है, मैं ये सोच रही थी कि माँ कभी ना कभी इस बात के लिए मतलब मैं माँ के सामने कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि उनको बुरा लगेगा। इस तरीके का सोच के कभी भी इस बात को उतना मतलब इम्पोर्टेंस ही नहीं दी, कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया है कभी भी। क्योंकि जब 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 मुझे उस वाले चीज़ का ज़रूरत पड़ा है, या जब जब वैसा कोई रेफरेंस आया है जहाँ पे मुझे वो मेंशन करना था, या उस टॉपिक के बारे में लिखना था, या उस टॉपिक के बारे में बोलना था, मैं जितना हो सके बहुत शॉर्ट में उसको जस्ट स्किप टाइप वाला ऐसा करके, ऐसा स्किप टाइप का करके आई हूँ अब तक। मैं भी 33 ईयर्स ओल्ड की हूँ। एंड मतलब जब मैं 3 साल 7 महीने की थी, तो ये सारी बातें बोलने से पहले ना मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा मतलब बैकग्राउंड का भी स्टोरी बताओ। तो मेरी मम्मी जो है वो 7 भाई की इकलौती बहन थी, ठीक है। एंड मम्मी के बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आए हुए थे, लेकिन मम्मी का ये था कि माँ हमेशा मतलब जहाँ पे मतलब बाकी मेरे मामा जी लोग चाहेंगे वैसे ही देंगे। क्योंकि मतलब मेरे नाना जी जो थे वो बहुत पहले ही मतलब बचपन में ही गुजर गए थे। तो माँ लोग तब सब लोग सारे मामा, छोटे वाले मामा जी बहुत छोटे थे उस टाइम पे ही दादू का डेथ हो गया था। तो मतलब भाइयों के बीच में ही माँ रही है। तो मम्मी का ऐसा था कि मतलब जगह पे भी मतलब भाई भाई लोग देंगे शादी, वहाँ पे ही शादी करेंगे। तो मेरे बड़े वाले मामा जी जो है वो एक टाउन नहीं बोलूँगी, वो एक विलेज का एक बहुत बड़ा सा एक हायर सेकेंडरी स्कूल है, उस स्कूल के वो टीचर थे। उसी गांव में ही एक मतलब रिश्ता लेके आए हुए थे। वहाँ पे और एक लेडी रहती थी, मतलब मामा जी को जो मतलब खाना बना के देते थे, कुक, वो एक रिश्ता लेके आए थे मम्मी के लिए। एंड बड़े वाले मामा जी को भी बड़ा अच्छा लगा। एंड वो चाहते थे जो कि मामा जी वहाँ पे एज ए टीचर काम कर रहे हैं, तो अगर माँ वहाँ पे शादी होके रहेगी इट विल बी ईजी। एंड मामा जी को वहाँ पे बहुत सब लोग बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। तो इस बात के लिए मतलब ये था कि चलो कोई बात नहीं, मतलब यहाँ पे ही बेस्ट है। और वो लड़का जिनके साथ में शादी फिक्स किए थे, मतलब मेरे बाबा, 2 भाई थे एंड उनके मम्मी, बस और कोई भी नहीं थे। एंड मेरे पापा जो है वो ऐसे क्या आरएमपी डॉक्टर्स होते हैं ना, वो है, मतलब उनके घर पे ही उनका क्लिनिक था। वहाँ पे ही मतलब ऐसे है कि मेडिसिन वगैरह लोग लेने आते थे, जो कि वो एक विलेज था। तो वहाँ के सारे जो गांव वाले हैं वो लोग वेर लाइक फोर्स टू लाइक स्टैंड विद दोज पीपल। क्योंकि मेडिसिन या फिर डॉक्टर एक ऐसा चीज़ है, अगर मतलब कभी भी रात बिरात में कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, तो हमेशा वो लोग उनको ही बहुत मानते थे कि उनके अगेंस्ट में कभी नहीं जाना है। क्योंकि हमारे घर पे भी रात को कभी बीमार पड़ेंगे तो उनके पास ही लेके जाना है। तो ये सोच के कभी भी मतलब ऐसा है कि कोई भी अगेंस्ट नहीं जा सकते थे। एंड मम्मी की भी मतलब ऐसा है कि था कि सभी लोग एग्री कर लिए हैं तो शादी कर लेते हैं। फिर उनकी शादी हुई एंड शादी के टाइम ही वो लोग डिमांड करने लगे। पहले तो जब लड़की देख रहे थे तब उस टाइम पे बोले थे कि सिर्फ और सिर्फ मतलब मेरी जो पापा के जो मम्मी हैं वो बोले थे कि चलो हमें कुछ भी नहीं चाहिए लड़की को, सिर्फ और सिर्फ एक लाल पड़ा साड़ी और मतलब बस आलता सिंदूर के साथ ही हम लोग को। लेकिन शादी करने के टाइम पे आके वो लोग डिमांड करने लगे कि उनको स्कूटर चाहिए, ठीक है। उस टाइम पे स्कूटर उसी मतलब स्कूटर चाहिए, नहीं तो मतलब मम्मी घर पे ही रह जाएंगी, वो लोग चले जाएंगे वापस, लाइक बारात लेके वापस चले जाएंगे। तो मामा जी लोग डिसाइड किए ठीक है। और मम्मी को ना बहुत सारे ज्वेलरी, मतलब आप समझ सकते हो कि सारे के सारे भाई लोग जो है, मतलब मम्मी के जो भाई है वो सारे लोग वेल सेटल्ड है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। मामा जी अच्छा सा मतलब ऐसा है कि सब कुछ मैनेज कर सकते, सब लोगों की मतलब जान तरह की, मतलब जैसे माँ, मतलब एक ही बहन है तो इतना ज़्यादा पैम्पर्ड थे, सब लोग मानते थे। तो उनको शादी करवा दिए, मतलब डिसाइड किए कि ठीक है स्कूटर दे देंगे। एंड उनकी शादी हो गई। शादी हो जाने के बाद में धीरे धीरे करके ना माँ के ऊपर बहुत टॉर्चर करने लग गए, बहुत ही ज़्यादा। मतलब इतना ज़्यादा मैं डिटेल्स में बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि वो सारी चीज़ें ना मतलब मैं नहीं जस्ट करना चाहती हूँ। मुझे याद है, अगर मैं अपने पापा के घर की कोई भी याद मतलब ऐसा है कि करूँ, तो मुझे याद है कि पापा
एक बार आम का एक बहुत बड़ा सा एक लकड़ी लेके रात को मम्मी मुझे गोदी में लेके थी। एंड हम लोगों के घर के पीछे ना चारों तरफ मतलब एक पोखर है, उसमें पॉन्ड है, पॉन्ड के चारों तरफ पूरा ऐसे बेर का जो पेड़ है, बेर का पेड़ चारों तरफ था। एंड उसके नीचे ना पूरा कांटा, बेर के पेड़ में कांटा होता है, तो वो कांटा बिछा हुआ था। तो वो कांटे पूरे बिछे हुए थे। एंड मम्मी मुझे रात को ऐसे करके लेके एक हाथ में, हम मतलब ऐसा वो लैंप होता है ना हैरिकेन, वो हैरिकेन को लेके एक हाथ में मुझे ऐसे पकड़ के उसके चारों तरफ भाग रही थी। एंड पापा एक आम का मोटा सा एक डाल लेके वो भी पीछे भाग रहे थे माँ के। ये उस टाइम पे पता नहीं थी कि क्यों ऐसा किए थे। उसके बाद और एक दिन था मुझे जब मतलब पता है कि पापा ने बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे थे। एंड मुझे आज तक, मैं आप लोगों को बताऊँ, आज तक मुझे विस्की और रम का स्मेल मैं बिल्कुल ही नहीं बेयर कर सकती हूँ। चाहे मतलब मैं मतलब मेरे कोई भी फ्रेंड सर्कल में भी कोई विस्की और रम अगर मैं पास में हूँ या मैं मेरे साथ मतलब मैं मुझसे मिलने वाले हैं कोई नहीं पीते, क्योंकि मुझे ना वो बचपन की याद दिलाती है। इवन मेरे जो एक्स हस्बैंड थे वो भी कभी भी मतलब मैं जब तक मैं अगर मम्मी के पास जाती थी तभी जाके वो विस्की या रम पीता था, उससे पहले वो नहीं पीता था। मुझे इतनी प्रॉब्लम है। तो हम मतलब और एक याद है मुझे, मतलब पापा के घर की यादें, जो पापा बहुत ही खड़े नहीं हो पा रहे थे, वैसा ही स्मेल आ रहा था, वो ड्रंक थे। एंड मम्मी को ऐसे ना एक टॉर्च होता था पहले, जिस टॉर्च में बहुत बड़े बड़े से, इतने बड़े बड़े से बैटरीज होते हैं, वैसे गोल गोल सेल वाले बैटरीज, एवरेडी का ऐसे मिलता है ना स्टील वाला, वो स्टील वाला टॉर्च था। उस टॉर्च के बैटरी से मैं खेलती भी थी कभी कभी। वो एक लंबा सा टॉर्च था, वो वाले से मम्मी को मारे थे। एंड मम्मी के ये नाक से खून निकल रहे थे। एंड मैं ना वहाँ पे किचन सेट से खेल रही थी, वो मार के चले गए, माँ नीचे ही गिरी हुई थी। फिर मतलब मैं ऐसे है कि मुझे ये वाली मतलब बात बहुत स्ट्रांगली मुझे याद है कि मैं फिर जाके वो किचन सेट का जो मतलब ऐसा कटोरी था उसका और चम्मच से लेके माँ के मुंह में पानी दे रही थी कि माँ रो मत, माँ रो, मम्मा उठो उठो करके ऐसे बोल रही थी मैं। तो वो वाला एक था। एंड उसके बाद तो ऐसे करके माँ के साथ में करने लगे। एंड एक टाइम ऐसा आया जब वहाँ का जो महिला समिति की प्रेसिडेंट थी, उनका लेटर मेरे पास में अभी भी है। वो वाला लेटर को मैं बहुत संभाल के रखी हूँ। उन्होंने लेटर लिखे थे मेरे मामा जी को कि अगर आप चाहते हो कि आपकी बहन को मतलब ज़िंदा देखना तो प्लीज़ आप आके मतलब आपके बहन को यहाँ से लेके जाओ, क्योंकि वहाँ के पूरे गांव वाले जो है वो सब लोग उनके अगेंस्ट में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो एक डॉक्टर है और डॉक्टर के अगेंस्ट में कोई भी नहीं जा सकता, और यहाँ पे मतलब पुलिस वगैरह कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हुआ था। एंड फिर मामा जी अचानक से, मुझे याद है मामा जी आए थे। हम मतलब जिस दिन मामा जी आए थे उससे पहले ना माँ बहुत दिन से खाना नहीं खाई थी, बहुत ही दिन से खाना नहीं खाई थी। माँ की तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी। हाँ, बहुत तबीयत ख़राब थी। माँ को ऐसे एक शॉल लेके थी, एक ग्रीन कलर की एक शॉल लेके माँ थी। बहुत ऐसे अजीब, मतलब माँ के पूरे हाथ वगैरह ना पूरे ऐसे नील 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 हो गए थे। और इस टाइम की बात कर रही हूँ जब मैं 3 years 7 months की थी। तो एक दिन मामा जी जाते हैं, मेरे मजीले वाले मामा जी, वो जाके फिर बोलते हैं वहाँ पे कि मम्मी का एक मतलब ऐसा एफडी किया हुआ है, उसका मैच्योरिटी होने वाला है, जिसके कारण उसको मैच्योरिटी के लिए विड्रॉ करने के लिए मम्मी का साइन चाहिए। तो मम्मी को लेके जाने के लिए आए हैं, 1-2 दिन में माँ वापस आ जाएगी। ये बोलते ही जो लोग 7 दिन से मेरे माँ से बात नहीं कर रहे थे, पूरा मेरे चाचा, मेरे पापा, मेरे जो नानी दादी थी, दादी, ये सब लोग, ये सभी लोग मम्मी को मेरे चाचा जी गए किचन में जाके दूध गर्म करके लेके आए, मम्मी को पिला रहे थे, मुझे दे रहे थे, मम्मी को साड़ी निकाल के दे रहे थे। मेरे काका भी मेरे माँ को मारे थे। मेरे काका एक बार माँ को ऐसे पकड़े हुए थे माँ के हाथ में, तो वो तो गाँव था, तो एक बार वहाँ पे डकैती हुआ था। तो उसके बाद से माँ सोने का कोई भी चीज़ नहीं पहनते थे। एंड ऐसे करके पकड़ के रखे थे, तो मेरे हाथ मतलब मम्मी के पूरे हाथ पे ना सिर्फ बैंगल्स कांच के सारे चुप गए थे, चुप के उनको खींच के ऐसे करके लेके जा रहे थे। एंड बहुत सारी और भी बातें हैं जो मतलब बहुत सारी और बातें, जैसे मैं बताया कि पापा का वहाँ पे ये था, घर पे ही क्लिनिक था। उस बात में मैं बाद में आऊँगी, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं बहुत छोटी थी, मुझे ये सब बातों की समझ नहीं थी। तो उसके बाद में मामा जी ऐसे बोले कि चलो
तुमको लेने जाना है। सब लोग ऐसे करके तैयार कर दिया। तैयार कर देने के बाद में हम लोग आ गए। हम लोग जब आ रहे थे, मुझे याद है हम लोग का एम्बेसडर था उस टाइम पे मामा जी का, वो कार में मैं बैठी हुई थी। बैठने के बाद हम लोग ना वो महिला समिति की जो मतलब प्रेसिडेंट थी, उनसे हम लोग मिलने गए। उनसे मिले एंड वो ना मतलब बहुत लाडके, उन्होंने बोला था कि मुझे याद है उन्होंने ये मतलब इतना बोला था कि मतलब आर एखाने पाठियो ना, मतलब और यहाँ पे वापस मत भेजना, ये करके बोल दिए थे। ठीक है, तो ये उन्होंने बोल दिया था। उसके बाद हम लोग आ गए। मैं 3 years 7 months की थी, बट मेरी मतलब अगर मैं मेमोराइज करने मतलब अगर मैं फोर्स कर सकती हूँ, करने की कोशिश करूँ कि क्या क्या चीज़ें याद है, ये जो एक वाला ये महिला समिति की जो ये मासी थी वो उन्होंने जो बोला था, और एक इंसिडेंट मैं बताई, वो जो मम्मी को किचन सेट से मैं पानी पिला रही थी, और दूसरा वाला जब मम्मा ऐसे करके भाग रही थी वो वाला। उसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं याद है मेरे पापा के मतलब रिलेटेड, कोई भी याद है पापा के घर के रिलेटेड और कुछ भी यादें मुझे नहीं है। तो उसके बाद फिर हम लोग फिर आ गए वहाँ से। आने के बाद में 1 week में ही 1 week नहीं, 9th day पे एक खबर आया कि पापा ने दूसरी शादी कर लिया। ठीक है, पापा दूसरी शादी कर लिए एंड उन्होंने ही डाइवोर्स के लिए फाइल किया केस। डाइवोर्स के लिए केस फाइल किया। केस कोर्ट से ऑर्डर हुआ कि मम्मी को एलिमनी देना है, लेकिन वो कभी भी नहीं दिए। मेरी माँ को हम लोग बहुत रिक्वेस्ट, मैं तो बहुत, जब मैं बड़ी हुई तब मैं समझ रही थी, तो मैं बहुत मतलब ऐसे है कि सब लोग रिक्वेस्ट करते थे माँ को कि माँ को दूसरे शादी करने के लिए, माँ को एलिमनी के लिए ये केस को मतलब कुछ करे, जाके कंप्लेन करे, ये सब। माँ कभी भी कोई भी चीज़ के लिए राज़ी नहीं थी। माँ हमेशा पापा से बहुत प्यार करती थी। इवन मेरी माँ जब लास्ट मतलब ऐसे है कि लास्ट मरने से कुछ दिन पहले भी माँ पापा को कॉल किए थे। ठीक है, माँ हमेशा कॉल करती थी। माँ के लिए ऐसा था कि वो बस दूर में है, वो जो अपना घर बसा है कि उनको कोई पड़ा ही नहीं है कि हम लोग कैसे है कैसे नहीं है, ऐसे कभी भी मतलब उनको कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद ही हम मतलब जब पापा ऐसे दूसरे शादी कर लिए, फिर मेरा स्कूल में भर्ती हो गया। मुझे मामा जी ने कॉन्वेंट में भर्ती कर दिया। मैं कॉन्वेंट में पढ़ने लग गई। माँ हमेशा बोलती थी कि मतलब ऐसा है कि तुम मतलब स्कूल में ऐसे ही कभी भी कोई भी आता है तो किसी के साथ में भी मत आ जाना, प्रिंसिपल मैम के रूम पे रह जाना, हमें कॉल करना, हम आएंगे। कोई भी, पापा हो या कोई भी हो, कभी भी आ सकते हैं, अगर आते हैं तो मत जाना। ये पुलिस स्टेशन से भी बोल दिया था। तो बचपन में स्कूल में सब पूछ रहे थे कि तेरी मम्मी ऐसे करके सिंदूर लगाती है एंड तेरे पापा कहाँ हैं, तेरे पापा जिंदा है, कभी तो तेरे पापा नहीं आते हैं। ऐसे स्कूल में सुनने को मिलते थे फ्रेंड्स से, क्लासमेट से। मेरी एक फ्रेंड थी तब बहुत अच्छी, मतलब सबसे बचपन की अगर बेस्ट फ्रेंड मैं बोलूँ वो थी झिम्पी। झिम्पी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। वो हमेशा कभी कभी ऐसा होता था ना कि ऐसे जब कोई मतलब फैमिली वाला ऐसा कुछ इंसिडेंट होता था स्कूल में, मैं रो देती थी। मतलब रोती थी कि मतलब सबके पापा आए हैं, सब लोगों के पापा आते हैं। कोई कोई एक क्लासमेट थी मेरी, मैं नाम नहीं बोलूँगी, वो एक बार बोलती थी ऐसा करके कि हम सब लोगों के तो पापा आते हैं, तेरे तो पापा कभी नहीं आते, तेरे बस और बस मम्मी आते हैं, मम्मी आते हैं या फिर तेरे मामा जी आते हैं लेने। हाँ, तो उस टाइम पे ना मतलब उस टाइम के एक मतलब उस टाइम के एज के लिए मेरे लिए वो वाला बात बहुत हर्टिंग थी। अब मेरे को फ़र्क नहीं पड़ती है। तो वैसा करके वो बोली थी तो मुझे बहुत बुरी लगी थी। झिम्पी मुझे कंसोल कर रही थी कि मत रो, क्या होता है, ऐसा कोई बात नहीं। वो ना मुझसे मिलने रात को भी 9:30 बजे आ जाती थी। इतनी मतलब मेरी और उसकी गहरी दोस्ती थी। ठीक है, उसके पापा को मैं मामा करके बोलती थी। तो जिम्पी बहुत बहुत मतलब स्कूल डेज में अगर मैं बोलूँ, एक होता है ना एक सपोर्ट सिस्टम, मतलब एक मोरल सपोर्ट, एक इमोशनल सपोर्ट, स्कूल में अगर मुझे कभी कंफर्टेबल मैं फील करती थी तो मैं उसके साथ में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती थी। तो उसके बाद में स्कूल ख़त्म हुआ। स्कूल ख़त्म, कभी भी पापा नहीं आए थे। वो हमेशा वहाँ के अगर कोई मतलब उनके मतलब जगह के अगर कोई लोग अगर मामा जी से कभी मिलते थे तो ये मतलब सुनने को मिला था कि वो वहाँ के गांव वालों को ये बोला है कि उन्होंने मुझे हॉस्टल में रख के कहीं पे पढ़ा रहे, वो खर्चा उठा रहे सब कुछ, बट उन्होंने कभी भी कुछ भी नहीं किया। मेरे मामा जी ने ही सब कुछ किया है, सब कुछ। मेरा स्टडी, मेरा कन्वेंट का फी, मतलब मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी वो एक पॉश स्कूल है। ठीक है, वो उसमें मतलब सिर्फ और सिर्फ अच्छे मतलब जो लोग अफोर्ड मतलब कर सकते हैं बहुत कुछ, तो वो लोग ही आज भी अगर मैं बोलूँ मेरा स्कूल बहुत 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 पॉश है। ठीक है, उस जगह के हिसाब तो। और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूल्स नहीं थे। तो
ये वाला स्कूल वाला इंसिडेंट ख़त्म हुआ। फिर नेक्स्ट आया मेरा, जब 10th का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था तो मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं ना पापा से मिलने जाऊँगी। मेरा बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं पापा से मिलने जाऊँगी, मैं बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद पापा से मिलने जाऊँगी। तो मैं छोटे वाले मामा जी को बोली कि मतलब मेरा बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मुझे पापा के साथ में मिलने लेके, मतलब उनके पास लेके जाना। मैं लिटरली गई वहाँ पे, मामा जी मुझे लेके गए। कभी भी मेरे घर से ये नहीं था कि मामा जी मुझे कभी मिलने नहीं देंगे, उनसे ये कभी भी नहीं था। तो मैं मामा जी के साथ में गई। मामा जी के साथ में जाने के बाद में फिर वहाँ पे वो पापा एक सलून में बैठे हुए थे। मैं गई वहाँ पे, जाने के बाद में मैं ना थोड़ा इमोशनल हो गई एंड लिटरली मतलब जैसे जैसे वाटरी आइज हो गए मेरे उनको देख के। बट ही वॉज़ वेरी लाइक नॉर्मल, ठीक है, ही वॉज़ नॉर्मल। उन्होंने घर पे बुलाया, घर पे बोल के बोले खाना खा के जाना, ये वो करके खाना ठाना खा के जाना, ये सब। उसके बाद में मैं उसी दिन फिर मैं वापस आ गई। उन्होंने ऑलरेडी शादी कर लिया था, उनकी एक बेटी भी थी उस टाइम पे। उनकी बेटी और मतलब 2-3 बार भाग गई थी घर से। पापा हाथ पैर तोड़ दिए थे उनको, मतलब पकड़ पकड़ के। अभी तो उसकी मतलब दूसरे कोई भी ऐसे ही कोई, मेरे चाचा की बेटी एक बार बोल रही थी जब मैं गांव पे थी, तब वो बोल रही थी कि वो कोई मैट्रिमोनियल साइट से एक लड़का को देख के फिर वो शादी कर ली है एंड उसका अभी एक बेटा भी हुआ है। और पापा उस टाइम पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत तीन टाइम्स आई थिंक 3 डिफरेंट लड़के के साथ में वो भाग गई थी। दैट टू लाइक बिलो 18 ईयर्स में ही वो ऐसा कर चुकी थी, ठीक है। तो ये सब मुझे एक्चुअली जानकारी, मुझे लेना देना कुछ भी नहीं, मैं कभी भी अप्रोच करके किसी से पूछती नहीं हूँ। बट मेरी मम्मी के जाने के बाद ना मेरे चाची, मेरा चाचा और मेरे चाचा के जो बेटी है उन्होंने मुझे कॉल किया था। कॉल करके वो बहुत सारी बातें करी, उसमें मैं आऊँगी, तो उसमें से ये वाला भी एक बात था। तो पापा फिर मतलब हम लोग वो फर्स्ट वाले दिन में जाके आ गई, उसके बाद में कुछ और नहीं था। फिर मेरे एक बुआ का बेटा आया मेरे से मिलने के लिए, उसके साथ में मैं उसके घर पे गई। जाके उसका बर्थडे था वहाँ पे, एक दिन मैं रुकी, 2 दिन आई थिंक, 2 दिन मैं रुक के फिर वापस आ गई घर पे। घर पे आ जाने के बाद में फिर एक बार पापा, मेरे बुआ, मेरे मतलब फूफा जी, मेरे बुआ का बेटा, ये सब लोग आए हुए थे मेरे घर पे। ये सब लोग जब आए थे मेरे घर पे इस बात के लिए, पापा के जो मतलब सेकंड वाइफ है उनको बिना बोले वो लोग आए थे हमारे मतलब मम्मी से मिलने के लिए। वो लोग आए थे। उस टाइम पे मेरे मामा जी का बहुत हालत ख़राब था, वो कैंसर के लास्ट स्टेज में थे। तो उनके आई थिंक कुछ 2 मंथ्स बाद ही मामा जी चले गए। तो फिर ये हुआ था कि उस टाइम पे पापा आए हुए थे, वो लोग मुझे बोल रहे थे जाने के लिए। बट देखो मतलब जिन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, जो पापा की कभी कमी महसूस ही नहीं होती। मैं एक बचपन से एक लग्जरी लाइफ जी हूँ हमेशा, जहाँ पे मतलब मेरे क्लासमेट्स के मतलब पेरेंट्स लोग उसको 10 रुपये देते थे, मेरे मामा जी मुझे वहाँ पे 1000 रुपये दिए है। इस तरीके का मतलब मेरे बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे मेरे घर पे सेलिब्रेट करने तक का भी मतलब मैं कर सकती थी, करी हूँ मैं। तो इस तरीके का सिचुएशंस रहा है। तो और सिर्फ पैसे वाला ही नहीं, मतलब मेरे लिए मामा जी मतलब मेरी माँ से भी बढ़ के थे। मैं माँ से भी उतना ज़्यादा क्लोज नहीं थी जितना मैं मामा जी से थी। तो मामा जी मतलब ऐसा कभी फील ही नहीं होने दिया कि मेरे लाइफ में कुछ भी मतलब ऐसा पापा नहीं है, या वो उन्होंने शादी नहीं किया हम लोगों के लिए कि अगर मामी आ जाएंगी तो फिर शायद मुझे और माँ को ठीक से नहीं देख पाएंगे। वो उन्होंने अपना मतलब जो भी मतलब ऐसा है कि प्रॉपर्टी का पूरा ऐसे करके था, वो सब कुछ माँ के नाम पे लिख दिया अपना जो कुछ भी था। तो उस वैसे सिचुएशंस में मैं कैसे उनको छोड़ के मैं उन लोगों के साथ में जाके रहूँ। एंड उनके लिए ये था कि मैं वहाँ पे जाके रहूँ, बट माँ वहाँ नहीं जा सकती क्योंकि उनके वाइफ को वो पसंद नहीं होगा। वो अपने सेकंड वाइफ के साथ मतलब मेरी मम्मी यहाँ पे रहेंगी, मैं उनके साथ में रहूँगी। जब बचपन से मैं बड़ी हुई अपने माँ के साथ में, मैं अपनी माँ को छोड़ के नहीं जाने का डिसाइड करी। एंड वही बात था कि हम लोगों का जो भी मतलब पापा के साथ में मेरी थोड़ी बहुत बात हो रही थी बीच में, एक 15 डेज के तरह। उस टाइम पे मेरी पापा से बात करना बिल्कुल ही मेरा बंद हो गया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मैं माँ को, वो लोग लिटरली मुझे ऐसा ना एक काइंड ऑफ ऐसा मैनिपुलेट कर रहे थे कि मतलब तुमको कुछ नहीं पता है, तुमको कुछ नहीं पता है, तुमको बस तुम्हारी मम्मी के साइड का स्टोरी पता है। लेकिन मेरे दिमाग में 3 चीज़ें हैं जो इनफ था मैं पूरे सारे चीज़ों को एनालाइज करने के लिए। एंड उसके बाद भी दे आर लाइक मेरी मम्मी ने कभी ये नहीं बोला है कि तुमको किसी एक को चूज करना है, इधर मम्मी या पापा, कभी ऐसा नहीं बोला। लेकिन अभी मुझे ऐसा करके लिटरली मुझे चूज करने को बोला जा रहा है कि नहीं तुम मम्मी के मतलब मम्मी वहाँ पे रहेगी क्योंकि मेरे सेकंड वाइफ को उससे प्रॉब्लम होगा। मेरा अभी एक नया संसार है, मेरा एक नया घर है अभी, वहाँ पे मैं मतलब मम्मी को ऐड नहीं कर सकते हैं।
तो उसके कारण तो मैं सोची मुझे ही ऐड मत करो। अब तक मैं स्कूल पार करके आ गई हूँ, लाइफ के जो भी डिफिकल्ट सिचुएशंस थे वो सब कुछ पार करके आ गई हूँ। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो बहुत लेंदी हो जा रहा है, बट मैं सोच रही थी कि इस बारे में मैं बात करूँ। शायद मैं इस बारे में बात नहीं करती। थोड़े दिन पहले ही एक इंसिडेंट हुआ जिसके कारण मैं फिर से सोची कि अभी इस बारे में बात करना ही पड़ेगा। तो हाँ, ये हो जाने के बाद मैंने उन लोगों से बात करना बंद कर दिया। लिटरली मैंने एकदम ही कट ऑफ कर दिया बात करना उन लोगों से। फिर हाँ, फिर और मेरी उनसे बात नहीं हुई है। फिर मेरी जब शादी के लिए फिक्स कर रहे थे तो मेरे छोटे वाले मामा जी उनको कॉल किए थे। वो तब मतलब मेरे घर से 45 मिनट्स दूरी पे एक स्टेशन पे थे, वो ट्रेन से उतरे थे। मामा जी बुला रहे थे उनको आने के लिए, बट वो उस टाइम पे नहीं आ सके। वो बोले कि वो नहीं आएंगे। तो फिर मामा जी, छोटे वाले मामा जी ही जो भी मतलब ऐसे के रिचुअल्स होते वो उन्होंने ही किया। तो इसकी वजह से मतलब उनको रिक्वेस्ट किया गया था, बट वो नहीं आए उस टाइम पे। फिर नेक्स्ट वाले सिचुएशन ऐसा हुआ कि मेरी सर्जरी होनी थी, तभी मेरे हस्बैंड ने उनको कॉल किया था, बट उन्होंने उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा। वो सुन के हाँ हाँ बोल के, बट वो आए नहीं। मेरा हस्बैंड अकेला हॉस्पिटल में था जब मतलब मेरी सर्जरी हो रही थी। एक क्रिटिकल सर्जरी थी, वो जब हो रहा था ऐसे 4 आवर्स लगे थे, बहुत सीवियर हो गया था। एंड मेरी जब शादी हुई थी तो मैं बहुत कम एज की थी, एंड उसके लिए भी वो मेरे से बस 2 इयर्स बड़ा है, तो उसके लिए भी एक फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ था। उनको बुलाया गया था इसलिए, बट वो नहीं आए थे। फिर मेरी मम्मी की जब माँ जब ऐसे बहुत, डॉक्टर ने जब बोल दिया कि मम्मी की लीवर डैमेज हो गई है, वो मैक्स टू मैक्स 2 मंथ्स ही सर्वाइव करेगी और नहीं। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी हाँ, हम लोगों ने पापा को बुलाए थे, बट पापा नहीं आए। बोलते आके क्या करेंगे, अब हम लोगों का है ही क्या, ऐसे करके बोले, हम लोगों का है ही क्या, क्यों आएंगे, ऐसे करके बोल दिए थे, बट वो नहीं आए थे। एंड मम्मी उसके बाद भी उनसे कांटेक्ट रखना चाहती थी, माँ उनको कॉल करती थी। एंड पता है आप लोगों को, पापा जब माँ से बात करते थे तब कभी भी ये जिक्र नहीं किया है कि उनको उनसे बात करना नहीं पसंद है या उनको प्रॉब्लम होंगे, ये कभी उन्होंने नहीं बोला है। ठीक है, वो जब बात करते थे, आप अगर सुनोगे तब आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पापा और मम्मी अलग नहीं हुए, वो लोग शायद पापा बाजार गए हैं एंड मम्मी से बात कर रहे, दैट्स इट। उसके अलावा और कुछ भी नहीं। इतना अच्छे से पापा बात करते थे, इतना सॉफ्टली रोमांटिकली बात करते थे, माँ भी। एंड ये पापा को बहुत बार माँ भी बुलाई है, बट वो हमेशा बोलते थे हाँ आऊँगा, बट वो नहीं आए। मतलब वो मम्मी को बेसिकली मतलब ऐसे है कि बस टोपी पहना रहे थे। तो ऐसे करते करते मेरी शादी का भी बता दिया। फिर मतलब पूरा सारे चीज़ सिचुएशंस बता दिए। मतलब मम्मी का लीवर से भी मतलब ऐसे लीवर डैमेज जब हुआ था, उसके बाद में डॉक्टर वो गुवाहाटी में बोले थे। फिर हम लोग यहाँ पे हैदराबाद में लेके आके मम्मी का ट्रीटमेंट करा के माँ ठीक रही। लिटरली माँ 9 इयर्स तक उसके बाद में सर्वाइव करी है। लीवर का कोई इशू ही नहीं था, डॉक्टर ने बताया था। तो लास्ट में जब मेरी माँ मतलब गुजर गई, मैं यहाँ से मतलब पहुँची, जब मैं रात को माँ चली गई थी, 16 नवंबर को माँ चली गई थी। 16 नवंबर रात के 9:30 बजे माँ चली गई। 9:30 बजे मेरे मामा जी सभी लोगों को पता लग गया कि माँ नहीं है। उन लोगों ने उस टाइम पे कॉल नहीं किया पापा को। नेक्स्ट वाले दिन सुबह को मैं जाके, सुबह नहीं दोपहर के 1 बजे मैं जाके घर पहुँची। जब मैं घर पहुँची मतलब क्या, हॉस्पिटल में पहुँची। हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद मेरे छोटे वाले मामा जी बोले तेरे पापा को भी तो खबर देना पड़ेगा। तो फिर हम लोग सोचे ठीक है। मैं ना मतलब हम लोगों का 7 साल पहले नया घर बना हुआ था। पापा के घर से हमारा घर 1 आवर की डिस्टेंस पे थे, वहाँ पे मम्मी रहती थी। माँ जब कॉल करके बात करती थी पापा से, तो मैं सोचती थी अच्छा ही है, मतलब अगर पापा आएंगे भी कभी, लाइक मुझे भी ऐसा, मतलब देखो मैं खुद भी मतलब उस टाइम पे मैरिड थी, तो मुझे भी पता है कि मतलब एक लाइफ पार्टनर का लाइफ में मतलब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो आके थोड़ा टाइम रहे भी, अगर देखेंगे मिलेंगे, मम्मी की मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगी, इमोशनली मतलब उनको थोड़ा अच्छा फील होता, मोरली भी उनको थोड़ा सपोर्ट मिलता। फिनेंशियली तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी हम लोगों को। पापा को जो मेंटेनेंस का पैसा मतलब देना था वही वो नहीं दिया, फिर भी मम्मी को नहीं चाहिए थे क्योंकि हम लोगों को ज़रूरत नहीं थी। माँ का यही कहना था जिस इंसान के साथ में मैं रह नहीं पा रही हूँ, उस इंसान को इतना प्यार करती हूँ मैं, उसका पैसा लेके मैं क्या करूँगी। मम्मी इसीलिए कुछ नहीं करी है। मतलब मैं ये सोचती थी, मेरे हस्बैंड और मैं हम लोग बातें कर रहे थे अच्छा ही होगा अगर पापा आके माँ के साथ में वहाँ पे रह सके, एटलीस्ट कुछ नहीं 1 डे के लिए, या फिर पूरा सुबह आके शाम को चले जाए। मम्मी को भी अच्छी लगी क्योंकि माँ ना मतलब जब पापा से बात करते थे एक अच्छा मतलब ग्लोज फेस में आ जाती थी। ऑब्वियस सी बात है, किसी से जब भी आप किसी से प्यार करते हो तो उसके लिए तो उससे बात करने से ऐसा ही होता है।
तो उसके बाद मतलब पापा कभी नहीं आए थे। तो जिस दिन मतलब एक्सपायर हुए उसके बाद वाले दिन मामा जी को मतलब बोली मैं, आप करके देखो कॉल। तो उनके पास ही नंबर था, मेरे पास नंबर भी नहीं थे। उन्होंने कॉल लगाया। उन्होंने कॉल लगाने के बाद में एक लड़की फ़ोन उठाई। वो उनकी जो अभी मतलब ऐसे जो मतलब सौतेली बेटी है, वो सौतेली बेटी ने उनका मतलब उनके जो दूसरी वाइफ की बेटी है, उन्होंने वो फ़ोन उठाई। फ़ोन उठाने के बाद में वो बोले उनको पापा बोले कि मतलब पापा फ़ोन उठाए नहीं थे, उनकी बेटी उठाई थी। मामा जी उसकी बेटी को बोले कि तुम अपने पापा को दो, वो है क्या? तो फिर उन्होंने बोला वो तो नहीं है। बोलते नहीं, एक्चुअली उनकी पहली वाइफ एक्सपायर्ड हो गए हैं। ठीक है, ये बोलने के बाद में फिर उन्होंने फ़ोन रख दिया और वो लड़की कुछ कॉल बैक नहीं करी, कुछ भी नहीं, फ़ोन रख दिया। एंड उस दिन उनके घर पे, आप लोग यकीन नहीं मानोगे, उनके घर पे उस दिन अन्नदानम होता है ना, मतलब ऐसा वैष्णव सेवा करवाते हैं ना, लोगों को बुला के, घर पे बहुत सारे लोगों को बुला के ऐसे है कि खाना देते हैं, वैसा ही 1,500-2,000 लोगों को वो लोग बुला के खाना दे देते। तो उनको जब पता चला कि माँ नहीं है, बट स्टिल दे डिडंट लाइक स्टॉप दैट फंक्शन या स्टॉप दैट जो भी पूजा था वो सब स्टॉप नहीं करे, वो लोग खाना प्रिपेयर करे, क्योंकि नहीं तो वो लोग किसी को भी ये मतलब एहसास होने नहीं दिया। लेकिन तो लोग नहीं खाएंगे, उनके घर पे अशुद्ध लग जाते हैं, वो अशुद्ध की वजह से कोई भी नहीं खाएंगे, चले जाएंगे, सारा खाना वेस्ट हो जाएगा। वो लोग उसको कंटिन्यू रखें। वो लोग आए तक नहीं, मैं अकेली मुखाग्नि करी मम्मी का। मैं वहाँ पे 3 महीना तक थी मम्मी के जाने के बाद। उनके तरफ से मुझे एक कॉल तक नहीं आया। वो मेरे घर अगर चाहते तो वो आ सकते थे, घर ढूंढ के, मतलब घर का एड्रेस पता है उनकी बहन को, वो लोग आ सकते थे, वो लोग नहीं आए, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, कुछ भी नहीं किया। एंड वो उसके जो हाँ, मतलब उनके घर का जो ये वाला अशुद्ध वाला बात, वो लोग क्या किए, उनको तो पूरा फुल अशुद्ध होना चाहिए, बट वो लोग क्या किए, मतलब वेजिटेरियन वेज खाना खाने के लिए बोला था। मेरे जो काका काकी ये लोग बोले थे मुझे कि ये लोग खाए थे, बट दे आर नॉट कन्फर्म कि पापा की सेकेंड वाइफ और उनकी बेटी तो तब तक भाग गई थी, वो लोग खाए हैं कि नहीं ये पता नहीं था, लेकिन ये लोग खाए थे। एंड वो लोग खाए थे, बट स्टिल उन लोगों ने कोई भी मतलब श्राद्ध शांति या कुछ भी पूजा नहीं किए थे। उनके घर पे जिस दिन मेरी माँ मरी, आप लोग सोचो, उसके बाद वाले दिन उनके घर पे 1,500 लोगों को उन लोगों ने खाना खिलाना ज़रूरी सोचा। ये हो गया। उसके बाद मैं 3 महीना तक थी, मुझे कोई भी उनकी तरफ से कॉल नहीं आया, कुछ मैसेज नहीं आया, कुछ भी नहीं। एक दिन अचानक से मेरी चाची का मुझे कॉल आती है। वो मुझे बोलती है कि चाचा और चाची कॉल करके बोलते हैं तुम्हारे पापा तो हम लोगों को बहुत मतलब ऐसा है कि काम करवाते हैं, वो तो इधर उधर हर जगह पे जगह खरीद लिए है, ये वो करते हैं, तुम्हारे पापा तो बहुत बिजी रहते हैं, सब काम मैं करता हूँ, मतलब गाय को देखना, ये सब कुछ देखना मैं करता हूँ। तो एक काम करो, तुम्हारा यहाँ पे सब कुछ है, इतना प्रॉपर्टी सब कुछ है, तुम यहाँ पे आओ, आके पापा को बोलो ये सब बातें, पापा को पूछो कि मतलब मुझे मेरा हिस्सा देने के लिए। तब काका भी तुम्हारे पास में से बोलेंगे, तब हम भी बोलेंगे कि हाँ हिस्सा उसको देना पड़ेगा। तब मैं मेरी काकी, मतलब एक्चुअली उन लोगों का, काका काकी और काकी की बेटी, इन लोगों का ये था कि मैं अगर वैसा करके प्रॉपर्टी के बारे में बोलूँगी तो वो लोग भी अपना हिस्सा लेके वो लोग भी सेपरेट हो जा सकते हैं, वो लोग भी तब सेपरेट हो जाते हैं, उनका जो भी हिस्सा उनको मिलने वाले हैं वो लोग सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन वो नहीं हो, मतलब वो लोग सामने से नहीं बोलेंगे। ऑलरेडी मैं बुरी हूँ, तो मैं अगर बोल देती तो वो वाला हो जाता, एंड हो जाता। लेकिन वो लोग सोचे थे मेरे कांधे पे ऐसे बंदूक रख के ढिश ढिश करके मारने के लिए, बट वो अनफॉर्चुनेटली मैंने उनको ये बोला कि देखो मैं बचपन से बड़ी हुई हूँ, मैं 3 साल 7 महीने की थी जब मतलब मम्मी और मैं मामा जी के घर पे आए, तब से लेके अभी तक मुझे कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। मामा जी ने ही मुझे इतना कुछ दे दिया है, मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी उनसे मैं कुछ भी बोलने के लिए। मेरी उनकी प्रॉपर्टी लेके क्या करूँगी जब वो इंसान मेरे बुरे वक्त पे ही मेरे साथ में नहीं थे, जो सबसे क्लोज था मेरे, ठीक है, जिनका खून मेरे बॉडी में बह रहा है, वो इंसान मतलब जब मेरी माँ चली गई तभी भी वो नहीं आए, तभी भी वो उनको लगा वो नहीं आ सके। मतलब चलो ठीक है, मम्मी पापा का कुछ भी हो गया होगा, लेकिन फिर भी मतलब मेरे बारे में कि मैं कैसा फील कर रही हूँ ये सोच के तो उनको आना चाहिए था कि उसको मोरल सपोर्ट देने के लिए मैं चला जाता हूँ, बट वो नहीं आए। तो जो लोग भी ऐसे पूछते रहते हो मुझसे कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं, तुम्हारे पापा के बारे में बताओ, तुम्हारे पापा नहीं है क्या, पापा नहीं है क्या, ये सारी चीज़ें ये है। एंड मैं फिर चूज़ करी हूँ ये वाला लाइफ। मैंने मम्मी को चूज़ किया हमेशा से, मेरी माँ मेरे लिए प्रायोरिटी थी।
एंड इस वाले पॉइंट पे जब मतलब चाची से बात हुई थी मेरी लास्ट वाला ये सब जब मैं बताई, तो मतलब वो 2 दिन मुझे कॉल करी, वो सोची 2 दिन मुझे मैनिपुलेट करके बोलेगी तुम आओ तुम यहाँ पे आ जाओ, तुम, वो लोग ये नहीं बोल रहे कि हम लोग आएंगे तुम्हारे घर पे तुमसे मिलने, वो लोग ये बोल रहे तुम आओ, आके ये वाला बात करो, ये तुम, उसकी बेटी तो भाग गई है, ऐसे करके 3 बार भाग गई थी पहले भी, तुम आके यहाँ पे बात करो, हाँ पापा को प्रॉपर्टी के बारे में बोलो। क्यों मैं बोलूँ, मतलब मुझे पहली वाली बात तो कोई इंसान अगर सामने से मुझे दे रहा है मेरा हक का चीज़, मैं अभी ऐसा हो गया ना पापा के पास में, मैं हक से मतलब मैं पूछ सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ, मैं उनके तरफ से वो वाला रिस्पॉन्स नहीं है, वो मुझे इतना बुरे टाइम पे भी वो मेरे साथ में नहीं आके ठहरे थे। मैं तो कभी भी उनको नहीं बोली हूँ कि मुझे आप ये, मेरी मम्मी भी कभी उनको नहीं बोले फिनेंशियली उनको हेल्प करो, कभी भी ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। तो वैसा सिचुएशंस था, और उसके बाद में मतलब चाची भी मुझसे बात करना, मतलब मैं फ़ोन उठाना बंद कर दी बेसिकली, ठीक है, मैं फ़ोन उठाना बंद कर दी, मैं भी बिज़ी हो गई अपने लाइफ में। एंड वो लोग भी मतलब जब समझ गए कि नहीं ये तो मतलब हमारी बात तो हम लोग जो बोलना चाह रहे हैं ये वो नहीं सुन रही है, दैट्स द रीज़न वो लोग भी मुझे कॉन्टैक्ट करना बंद कर दिए। उसके बाद कुछ भी नहीं था, कुछ मेरे मम्मी को गुजरे हुए 2.5 साल हो गए हैं। 2.5 साल में अभी रिसेंटली मेरे फेसबुक पे मेरे पापा के अकाउंट से रिक्वेस्ट आता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट, ठीक है। जिस दिन मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट आया उस दिन लिटरली मैं बताऊँ मतलब मेरे लिए इतनी अजीब थी कि ये इंसान मुझे मतलब फेसबुक पे मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, इतना मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके भी उनको वो क्या चाहते तो मुझे कॉल नहीं कर सकते थे, उनके पास में इजीली वो मुझे कॉल कर सकते थे या मुझे मैसेज करके बोल सकते कि मुझे तुमसे बात करना है, या फिर मुझे मतलब अपोलोजाइज करते जो कुछ भी उन्होंने किया है। एक होता है एक अच्छा जेस्चर, ये वाला जेस्चर मुझे अच्छी नहीं लगी एंड मैं उनका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी नहीं करी। मैं बहुत टाइम देखी, मैं एक्सेप्ट भी नहीं करी एंड वो वैसा ही था। एंड मतलब उनके बहुत सारे बातें हैं जो चीज़ें मैं बाद में समझी हूँ। मुझे वहाँ के लोगों ने बताया कि मम्मी मतलब मेरे जो दादी थी मतलब मेरे पापा की मम्मी, वो भी मैं जब उनके पास में जाके रही हुई हूँ एक दिन, उस टाइम पे मेरी दादी मुझे बता रही थी कि मम्मी जितना अच्छी लड़की मतलब उनके जो नए वाले वाइफ है वो वैसी नहीं है, वो उनको बहुत टॉर्चर करती थी मेरी दादी को। और माँ मतलब जब भी बाहर कहीं पे जाना होता था तो माँ कभी भी मतलब दादी को बिना पूछे प्रणाम नहीं करके नहीं निकलती थी, और ये उनसे पूरा मतलब जो गाय का जो गोबर निकालना, बड़े बड़े जो भी काम है सुबह सुबह करने का, वो सब कुछ दादी इतना एज होने के बावजूद भी दादी को करवाती थी। वो लिटरली मतलब लास्ट टाइम पे तो मतलब दादी खुद पे आग लगा के वो मतलब एक्सपायर्ड कर गई थी। हाँ, तो मुझे लास्ट टाइम पे मतलब दादी को उतना मतलब एहसास हो गया था लेटर ऑन, देर से ही सही लेटर ऑन कि मतलब ऐसा हुआ है, इस तरीके का चीज़ हुआ है। तो मैं यहाँ पे मेरे पापा का नाम नहीं ली हूँ, मैं किसी का भी नाम नहीं ली हूँ क्योंकि मैं नहीं लेना चाहती हूँ। मेरे ऑफिस वगैरह हर जगह पे अगर मुझे कभी भी कुछ भी अपना पेरेंट्स का नाम लिखना होता है, अभी माँ नहीं है स्टिल मैं माँ के नाम ही लिखती हूँ, चाहे सामने LT ही लगा दूँ, बट स्टिल मम्मी का नाम ही मैं हमेशा मतलब यूज़ करी हूँ हर जगह पे, हर एक डॉक्यूमेंट्स पे मेरा। और उससे पहले भी मेरा तो एक्चुअली मतलब स्कूल से ही मैं मतलब मम्मी का नाम ही यूज़ करती जा रही हूँ। जब एक टाइम के बाद से मैं जब थोड़ा मुझे एहसास हुआ तब, और वहाँ के कुछ लोगों से मुझे एक बार मतलब मैं एक बस में मिली थी एंड उन्होंने मुझसे बात किया। उन्होंने बस का वो इंसान मतलब जो बैठा हुआ था मेरे पास में, वो उसी विलेज से ही बिलोंग करता है, सेम आई थिंक उन्होंने बोला था 7 घर दूर है उनका घर पापा के घर से। तो वो मुझे बोले थे कि पापा का एक्चुअली ये वाला भी एक आदत था उस टाइम पे, जो मम्मी और पापा का रिलेशन, तब मम्मी बोलते थे मतलब बाकी लोगों को बोलते थे। और आपको पता है मतलब छोटे बच्चे लोग ना बहुत इजीली सारी चीज़ें सुन लेते, एक बार सुनते हैं तो कैच कर लेते। तो मुझे याद है मम्मी एक बार मतलब मम्मी की एक बेस्ट सहेली थी, उसको माँ शेयर कर रही थी कि पापा के पास में ना एक्चुअली बहुत सारे मतलब वो जगह के आसपास में मतलब बहुत कैंप है, बंजारा लोग रहते हैं ना, वो कैंप है, वो कैंप वाला जो है वो कैंप वाले लोग मतलब रहते थे। एंड वहाँ के लोगों को ना मतलब ऐसे बहुत ही मतलब ऐसा क्या बताऊँ, ऐसे
बिना शादी के ही वो लोग प्रेग्नेंट हो जाते थे। तो वो लोग ना ऐसे आके अबॉर्ट करने के लिए घर पे आते थे। एंड जब वो लोग घर पे चेम्बर पे आते थे, क्योंकि हर जगह पे नहीं जा सकते वो लोग अबॉर्ट करने के लिए, जब घर पे आते थे तो वो लोग इतना मतलब रिच नहीं होते थे कि पैसा भी पे कर सके। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो लाइक दे यूज टू कंप्रोमाइज विथ माई फादर। ठीक है, वो पूछते थे कि ठीक है तुम अगर फ़ी नहीं दे सकते तुम ये कर सकती हो क्या, इस तरीके का। ये वाला बात मैं माँ को भी एक बार बोलते हुए सुनी थी। तब बचपन में मुझे ये समझ भी नहीं आया था कि कंप्रोमाइज़ करना क्या होता है। बड़ी होने के बाद में मैं समझी कि अच्छा ऐसा। एंड ये पापा का बेसिकली पापा का कैरेक्टर को लेके ही हर जगह पे मतलब हर किसी ने बोला है। मैं बड़ी होने के बाद में उनके ही घर के या उनके ही मतलब नेबर्स के लोग बताए हैं। और हमेशा हर किसी ने मतलब देखो ऐसा नहीं हो सकता है कि हर कोई पापा को ही गलत बोलेंगे, मम्मी को गलत कोई नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा ही हुआ, उनके घर के वहाँ के लोग हमेशा उनको गलत बोल रहे, लेकिन पापा को ही गलत बोल रहे, मम्मी को किसी ने भी कुछ नहीं बोला। हर कोई का एक ही था कि अगर मम्मी जैसी थी, अगर वो अच्छे से रहते वो लोग तो बहुत अच्छा एक मतलब हैप्पी फैमिली रहते। बट वैसा नहीं हुआ। मेरा और एक भाई भी होने वाला था जिसको अबॉर्ट कर दिए थे उन्होंने। वो एक्चुअली एबॉर्शन करने के लिए ही स्पेशलाइज्ड थे। अभी भी वो ऐसा करके अभी वो तांत्रिक वगैरह ये सब क्रिया करते हैं। एंड तांत्रिक क्रिया ये सब वो सीख के आए हैं। उनका बहुत सारे मतलब लोग हैं जो मतलब बाहर के, वहाँ के ऑब्वियसली नहीं है, बाहर की जगह के स्टेट्स के लोग हैं जो उनको फॉलो करते हैं, उनको अपना गुरु मानते हैं। तो अगर मेरे साथ में पता नहीं, मेरे साथ में अगर कुछ गलत हो रहा है तो पता नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। बट हाँ, मैं पापा को लेके बस इतना ही मतलब सोचूंगी या बोलूँगी कि मेरा देखो, मेरे साथ मम्मी का और आपका क्या हुआ है इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन माँ के जाने के बाद में जो वो नहीं आए ना, इस चीज़ से मैं सबसे ज़्यादा मुझे इसके बाद शायद मैं उनको कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। मेरे लिए ऐसा हो गया है कि उनको मैं कभी और माफ़ नहीं करती उस एक मतलब वजह से। शायद मतलब फ्यूचर में भी कभी भी, अभी भी मतलब अगर मैं सोचती हूँ, वो हैदराबाद काफ़ी बार आते हैं, तो मैं सोचती हूँ अगर वो कभी आते हैं, अगर मुझे कॉल करते हैं, शायद मैं उनसे मिल लूँ या नहीं मिलूँ, मुझे नहीं पता क्या करूँगी मैं। शायद कभी ना कभी मैं भी शायद इमोशनल होकर मिल लूँगी। बट ये वाला पॉइंट मेरे दिमाग से कभी नहीं जाएंगे। एंड मैं इतना वोकल हूँ, मैं अपना थॉट्स को लेके इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ कि मैं ना मुंह पे बोल देती हूँ। मैं डेफिनेटली मैं उनको मुंह पे ही बोल देने वाली हूँ कि तब तो आप नहीं आए थे। अब और हाँ, और मेरे बुआ को कभी अगर मेरे घर पे बहुत आते थे मेरे बुआ, हाँ बुआ का बेटा, वो लोग बहुत आते थे, बहुत आके बहुत टाइम भी रह के गए हैं। रिसेंट लाइक ऐसा एक 4-5 ईयर्स पहले भी वो लोग बहुत टाइम आके, मेरा नया घर बनने के बाद में भी वो लोग आके रह के गए हैं। तो मतलब उस टाइम पे बुआ बोलते थे, घर पे आने के बाद में वो बोलती थी कि पापा ऐसा बोलते हैं कि सिर्फ बाबा करके बोलने से ही बाप नहीं हो जाते हैं। तो मैं मतलब इस वाले पॉइंट के लिए मैं बोलना चाहूँगी, तो इतने सारे बेबीज पैदा करने की क्या ही ज़रूरत है कि बाबा करके हर कोई आपको बोले। मेरा डीएनए टेस्ट करवा लो आप, ठीक है। एंड मैं अगर उतना ही मतलब अगर बाबा करके बोलने से ही अगर नहीं हो जाती इस बात का आपको मतलब अगर ऐसा ही था कि मतलब आपको मैं सिर्फ बाबा करके बोलने, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ बोलने से ही आप बाबा नहीं हो जाते, तो आप उस टाइम पे मुझे क्यों लेके जाना चाह रही थी जब मतलब मैंने रिजेक्ट किया था कि नहीं मुझे माँ के साथ ही रहना है, तब तो आप मुझे लेके जा सकती थी। तो आई थिंक मतलब ये वाला पूरा जो वीडियो है ना, ये आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए इनफ होगा कि मैं मेरे पापा के साथ में क्यों नहीं हूँ। 3 years and 7 months के ओल्ड से ही मैं मामा जी के घर पे रही हूँ। मामा जी के साथ ही मैं और मम्मी रहे हैं। एंड उन्होंने हमें बहुत प्यार दिया है, कभी पापा का कमी महसूस ही नहीं होने दिया, ना अभी तक मैं महसूस करती हूँ उनकी कमी। मेरे लिए वो नहीं एग्जिस्ट करते हैं, बस इतना। लेकिन उस तरीके का उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट आना, ये सब मेरे लिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग मतलब डिस्गस्टिंग लगते हैं। क्योंकि जो इंसान अपने मतलब फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है वो उस दिन आ सकता था, उसके बाद मैं 3 महीना वहाँ पे रही हूँ, मुझे कॉल कर सकता था, उसके बाद में भी वो मुझे कॉल कर सकते, वो मुझे कॉल कर सकते थे। ऐसा नहीं कि वो मुझे कॉल नहीं कर सकते थे, वो डेफिनेटली मुझे कॉल कर सकते थे, बट उन्होंने नहीं किया। तो थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा। और इस टॉपिक में मैं कभी भी आज तक बात नहीं करी हूँ इतना डिटेल्स में। आज मैंने डिटेल्स में बात की, मेरे अंदर जो भी ये सारी बातें थे मैंने वो क्लियर आउट कर दिया। एंड अंदर ही नहीं तो ये दफन दफन होके थे।
एंड अभी मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ। एंड आप लोगों के लिए भी जो लोग भी चाहते थे इस टॉपिक पे सुनना कि मेरे पापा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं, तो मैं हायर करके किसी को लेके नहीं आके प्रेजेंट करवा सकती हूँ मेरे साथ में। जो है वो यहाँ पे नहीं है, मेरा उनके साथ में कोई रिलेशनशिप नहीं है। मैं मम्मी की बेटी हूँ, मैं सिंगल पेरेंट्स चाइल्ड हूँ। मेरे मामा जी ने मुझे बड़ा किया है पाल पोस के, मेरे अंदर सब कुछ मतलब मम्मी मेरे जो भी आदतें हैं, मेरी जो भी नेचर है, मेरी जो भी मुझे जितने भी स्किल्स है, ये सारी चीज़ें या इतना सारा मतलब एजुकेशन, या आज मैं जिस पॉइंट ऑफ मतलब आज मैं जो मुकाम पे हूँ, ये सब मैं अगर उनके साथ में रहती मैं कभी भी नहीं बन सकती। उनकी बेटी जैसे 3 बार भाग के जाने के बाद में फिर एक अमीर कोई लड़का को देख के शादी करके एक बेबी का माँ बन गया है, मैं भी वैसे ही होती, मेरे भी वैसा ही कुछ ना कुछ होते, ठीक है। तो मैं वो सबसे दूर हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं ऐसे कि मैं जो भी हूँ, मैं आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। आई एम प्राउड कि मेरी मम्मी मतलब मुझे ऐसी मिली, इतनी स्ट्रांग मिली, मेरे मामा जी मुझे ऐसे मिले, देन आई एम रियली थैंकफुल। वो लोग मेरे लिए भगवान है। तो थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए।